हेलो, नमस्कार दोस्तों। शिल्पी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो में अंत तक बने रहें। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमने 37 प्रश्नों पर जो है वो चर्चा की थी। और साथ ही आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं। मतलब वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के भेद कितने हैं। ठीक है, आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने लिखा है भाषा शब्द। तो ये जो भाषा शब्द है, भाषा जो शब्द है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाषा की जो सार्थक इकाई है वो होती है वाक्य। भाषा सबसे बड़ी इकाई है, उससे छोटी आ गई सार्थक इकाई जो आ गई वो भाषा छोटे वाक्य हुए। छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर जो है वो भाषा जो है वो बनती है। वाक्य इधर देखिए, मैंने बनाया है एक चार्ट जैसा। वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई जो है वो उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई है पदवाक्य। पदवाक्य से छोटी इकाई है पद। पद मतलब शब्द। पद से छोटी इकाई है अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि से छोटी इकाई है वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे राम शब्द है, ठीक है, दो अक्षरों से मिलके बना है, रा और म। राम, राम। तो इसमें 4 वर्ण हैं, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। मतलब ये 4 वर्णों से मिलकर बना है। अक्षर इसमें 2 हैं, रा और म, और वर्ण इसमें 4 हैं, र, आ, म और अ। तो इस तरह से जो है वो शब्द का निर्माण होता है। आगे है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, ध्वनि जो है, ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं और वर्ण को ही ध्वनि बोलते हैं। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपके पास एक मोतियों की माला होती है ना, मोतियों की एक माला होती है, माला में जो है वो एक एक करके जो है वो मोती पिरोए जाते हैं। एक एक करके जब उसमें मोती पिरोए जाते हैं तो उन सभी मोतियों से मिलकर जो है वो एक माला तैयार होती है। उसी तरह जो है वो छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर जो है वो वर्णों की माला जो है वो बनती है। तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे है, ऊपर तो हमने पढ़ा वर्ण, नीचे है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। आगे है वर्णमाला के भेद। तो इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है, स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, अब बढ़कर जो है वो 13 हो गई है। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन जो है वो 33 है। तो देखिए, स्वर है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग, आ। ये जो हैं ये सारे स्वर हैं। ऐसे तो 11 स्वर हैं, इनमें 10 स्वर हैं, इनमें 3 जो हैं वो और जोड़े गए हैं। रि, अंग और आह जो हैं वो 3 इसमें जोड़े गए हैं, तो इनकी संख्या जो है वो बढ़कर 13 हो गई है। और स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहा जाता है। और व्यंजन किसे कहा जाता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इनको किस किस वर्ग में जो है वो रखा गया है, कौन कौन से जो है वो व्यंजन है और वो उनका उच्चारण स्थान जो है वो कहाँ से है।
तो सबसे पहले आता है क। क को रखेंगे हम किस वर्ग में रखेंगे? क, ख, ग, घ, ड। तो क का जो उच्चारण स्थान है, आप भी बोलकर देखिए, क, क। तो क जो ध्वनि है, जब आप क बोलते हो तो आवाज कहाँ से आती है? कंठ से आती है, आपके गले से आती है ना आवाज। क, ख, तो गले से आवाज आ रही है, तो ये है कंठ से इसका उच्चारण स्थान। आगे है च। च वर्ग जो है वो उसमें आते हैं च, छ, ज, झ, य। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। अब बोलो च, च, च। तो हमारी जो जीभ का जो अग्रभाग है वो जीभ के ऊपर वाले हिस्से से लगता है, तो उसको बोलते हैं हम तालु। तो च, छ, ज, झ, य, ये आगे तालव्य, इनका उच्चारण स्थान हो गया तालु। आगे है ट। ट वर्ग। ट को रखेंगे हम, ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। तो बोलो ट, ट। हमारी जो जीभ है वो थोड़ा सा पीछे हटती है और हमारे मुंह के जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है उसके मध्य जो भाग है उसमें जो है वो जाके लगती है, बीच वाले हिस्से में जाके हमारी जीभ जो है वो लगती है। और ये जो ड और ढ है ये द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। ये जो ट वर्ग में आते हैं ये इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। आगे है त। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। तो जब आप बोलोगे त, तो आपकी जो जीभ है वो दांतों के साथ लगेगी। त, थ, तो ये आगे इनका उच्चारण स्थान आ गया दंत। दंत मतलब दांत से। आगे है पांचवा प। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। तो प, फ, ब, भ, म। जब आप बोलते हो प, ह, तो होंठों की जो होंठ जो है उनके द्वारा जो है वो ये बोले जाते हैं। जब आप बोलते हैं तो होंठ जो है वो आपके ऊपर नीचे होते हैं। बोला प, प। होंठ थोड़े से अंदर को होते हैं फिर शब्द बाहर निकलता है, तो वो आ गया ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ। आगे आगे अंतस्थ ध्वनियां य, र, ल, व। ये जो है ये अंतस्थ ध्वनियां हैं, य, र, ल, व। आगे है ऊष्म। ऊष्म ध्वनि आ गई श, श, स, ह। इनको बोलने में जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, और साथ में जब हम बोलते हैं श, 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 ह, तो हमारे मुख से जो है हमारे मुंह से जो है वो हवा बाहर निकलती है। ये आगे सारे व्यंजन। आगे है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो उन्हें कहा जाता है जो दो मतलब स्वर और व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, या दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो इसमें देखिए सबसे पहले आ गया क्ष। क्ष जो है वो किस किस से बनकर बना है? क्ष जो है वो क प्लस श षटकोण वाला, तो आधा क और श से मिलकर जो है वो क्ष बना है। आगे दूसरे नंबर पे है त्र। त्र जो है वो त प्लस र, त और र से मिलकर बना है त्र। अगला है ज्ञ। तो ज्ञ जो है वो आधा ज और य से मिलकर बना है ज्ञ। ज्ञ। आगे है श्र। तो श्र जो वर्ण है वो मिलकर बना है श प्लस र, इन दोनों से मिलकर श्र बना है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और आगे कल हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ लूं, जिस तरह मैं आपसे हर वीडियो में जो है वो अंत में एक प्रश्न पूछती हूँ, तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ एक,
कि वर्ण के या वर्णमाला के कितने भेद हैं और कौन-कौन से हैं। तो कल हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजनों के बारे में विस्तार से। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।